सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हम बड़ी मेहनत करके आप तक ये वीडियो लाते हैं, क्योंकि दिन भर समय ना होने के कारण इस वीडियो को हम आपके लिए सुबह सुबह रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि आप तक कैसे न कैसे करके परमेश्वर के वचन का सत्य रखा जाए। तो मेरे अजीज़ों, ये जो आज हम बात करने वाले हैं, थंबनेल आपने देखा है कि आखिर क्रूस की पूजा कब और क्यों शुरू हुई। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या हम विश्वासियों को अपने चर्चों पे क्रूस, घरों पे क्रूस, या गले में या घरों में क्रूस की फ़ोटो लगाना अनिवार्य है, उचित है या नहीं? बड़े ध्यान दे के आज आपको इस विषय को सीखना है, क्योंकि चर्चों में जो चीज़ें सिखाई जानी चाहिए वो नहीं सिखाई जाती। मैं जानता हूँ कि आजकल चर्चों में सबसे ज़्यादा जोर दान दशवांश पर दिया जाता है, आशीष बरकत पर दिया जाता है, और जिन अंधविश्वासों से मसीहों को बाहर निकालना है, उन बातों की चर्चा भी कलीसियों में नहीं की जाती। उल्टा बहुत सारे अंधविश्वासों में आज मसीहों को फंसाया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ, उसके बाद में हम इसके पीछे का कहानी, बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिरकार क्रूस की पूजा या उसका लागू या इतना महत्व कहाँ से बढ़ गया। सबसे पहले एक वचन पढ़िए, निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। निर्गमन 20 का 3 और 4। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। सो मेरे प्रियो, इधर में ध्यान देकर सुनिए, वचन में लिखा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और 4 में हम पढ़ते हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अब यहाँ पर लिखा, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर परमेश्वर है, निर्जीव वस्तुएं निर्जीव हैं, और जिनमें जान है उनमें जान है, लेकिन कोई परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। मेरे अजीज़ों, आज मसीहत में मैंने कल एक वीडियो देखी कि इन क्रिसमस के दिनों में एक बड़ा, कम से कम मेरे हिसाब से, मुझे आइडिया नहीं लेकिन अनुमान लगा के कह सकता हूँ कि 50 फीट का एक क्रूस बनाया गया, लाइटिंग वाला क्रूस, एक खंबे के समान उसको खड़ा किया गया, और बड़ी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ दी जा रही है कि हम मसीहों का निशान या चिन्ह खड़ा हो गया करके। लेकिन आप बाइबल उठा के देखिए, क्या क्रूस मसीहों का सिंबल या चिन्ह है? बिल्कुल नहीं। आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़े, कहीं भी कलीसिया इस सलीब के निशान या सिंबल को आगे लेकर नहीं गया है मेरे प्रियो। ना उन्होंने इस चीज को महत्व दिया। उन्होंने महत्व दिया तो क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को दिया, क्रूस को महत्व नहीं दिया। और हमारे लिए क्रूस महत्व नहीं रखता है, हमारे लिए तो यीशु मसीह जो क्रूस पर कुर्बान हुआ वो महत्व रखता है। मेरे प्रियो, अगर बात करें यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, वो हमारा सिंबल या चिन्ह हो गया, लेकिन यीशु मसीह केवल क्रूस पर नहीं, उन्हें तो 39 कोड़े भी मारे, तो वो कोड़ा भी हमारा चिन्ह होना चाहिए। उनके पैर और हाथों में
कील भी ठोके गए, वो भी हमारा ऐसे तो फिर चिन्ह होना चाहिए। फिर उसकी पसली में एक भाला मारा गया, वो भी हमारा एक चिन्ह या सिंबल होना चाहिए। लेकिन मसीहो, आप मसीह से बढ़कर किसी वस्तु जिसमें जान नहीं, या जान है भी, उसको महत्व नहीं दे सकते। लेकिन इसीलिए वचन में लिखा, तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना और ना अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर बनाना। अब आप कहोगे हम तो किसी फोटो या किसी क्रूस का पूजा नहीं करते। मेरे प्रियो, यीशु से बढ़कर आपका भरोसा कभी कभी फोटो या पत्थरों या कुछ लोग गले में स्लीव पहनते हैं, ये हमारा सिंबल है। मसीह कलीसिया ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। फिर आखिरकार जब मसीह कलीसिया ने नहीं किया, इसको महत्व नहीं दिया, तो फिर ये आया कहाँ से? मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 सदियां बीतने के बाद या 300 साल बीतने के बाद में, जब परमेश्वर के सेवक बहुताई से परमेश्वर की सेवा और उसका कार्य कर रहे थे, पहली सदी की कलीसिया, और जैसे जैसे समय बीता, 3 सदियां हुई या 300 साल बीते, तो मेरे प्रियो एक रोमन एम्परर या रोमन सम्राट हुआ जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन राजा। ये राजा पहले तो मसीहों का कट्टर विरोधी था। इसने हजारों मसीहों का कत्ल करवाया, उनका जो धन था उस धन को भी लूट लिया, और ये बहुत ही एक धनवान राजाओं में गिना जाने वाला एक राजा था। लेकिन इसका किसी देश के साथ में युद्ध था, और आपको पता कि युद्ध से पहले में शामनियाँ डाली जाती थी, और रात के समय ये अपनी शामनी में टहल रहा था। तो रात के समय क्या हुआ, इसको आसमान में एक सिंबल दिखाई दिया, एक चिन्ह दिखाई दिया, जो क्रूस का सिंबल था कॉन्स्टेंटाइन राजा को। तो मेरे प्रियो, इसको जब ये क्रूस का सिंबल दिखाई दिया, चिन्ह दिखाई दिया, तो यहाँ से शैतान एक नई गड़बड़ी पैदा करने के लिए जा रहा है। और ये चिन्ह यीशु मसीह के द्वारा नहीं, ये शैतान के द्वारा कॉन्स्टेंटाइन राजा को जब दिखाई दिया, तो मेरे अजीज़ों, कॉन्स्टेंटाइन ने अपने ज्योतिषियों को पूछा कि मुझे आसमान में एक क्रूस का चिन्ह दिखाई दिया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो ज्योतिषियों ने राजा कॉन्स्टेंटाइन को क्या कहा कि राजा, अगर तुम ये चिन्ह को अपनी सेना में आगे या मुख्य लेकर चलेगा तो तुझे विजय और जीत हासिल होगा। और मेरे प्रियो, ज्योतिषियों की इस बात को मानकर राजा कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा ही किया। सिपाहियों की वर्दी पर क्रूस का निशान, उनकी ढालों पर क्रूस का निशान, उनके जो पहनने वाले मुकुट या टोप होते हैं उस पर क्रूस का सिंबल, हर जगह राजा कॉन्स्टेंटाइन क्रूस के सिंबल को मुख्य रखकर आगे चला गया। और मेरे प्रियो, शैतान की तो ये पहले से ही बड़ी चाल थी, और राजा कॉन्स्टेंटाइन सचमुच में उस लड़ाई में विजयी हो गया। और मेरे प्रियो, इस राजा ने जब वो उस लड़ाई में विजयी हुआ, तो ये नामधारी मसीह बन गया। इसने सोचा कि जब मसीह के सेवक मेरे हाथों से मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो मैं अपने सैनिकों को भी उनके समान बनाऊंगा जो मेरे लिए जान देने को भी तैयार हो जाए। तो ये नामधारी मसीह बना। इसको उपदेश का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। तो मेरे प्रियो, जे नामधारी मसीह बनने के कारण इसने मसीहत में कई ऐसी चीज़ें खड़ी कर दी जो मूर्ति पूजा के साथ संबंधित थी मेरे अजीज़ों। और ये लोगों को पैसा देकर और अपने डर और दबाव में मसीह में कन्वर्ट करने लगा लोगों को। और मेरे अजीज़ों, अब जब ये कन्वर्ट करने लगा, जब लोग पैसा और डर से कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अजीज़ों उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने सत्य को अभी जाना ही नहीं है। फिर जैसा जैसा वो अपने विधि विधान से निकल कर आ रहे थे, वैसा ही उन्होंने वो विधि विधान मसीहत में चालू कर दिया, क्योंकि पहली सदी वाले सेवक अब नहीं है, वो प्रभु में सो चुके हैं। अब 300 साल बीतने के बाद ये कॉन्स्टेंटाइन का राज जब आया, तो इसने नामधारी मसीह बनकर लोगों को अपने साथ में इकट्ठा करना शुरू किया।
और जैसा लोग अपनी परंपराओं और अपने सिस्टम में आ रहे थे वैसा ही सिस्टम उन्होंने अपना दिया। और मेरे प्रियो, यहीं से स्टार्टिंग हुआ सलीब को कलीसियों में प्रथम स्थान मिलना। और ये चेलों के द्वारा नहीं, ये कॉन्स्टेंटी के द्वारा हुआ। जैसे ये उस सलीब के निशान को आगे लेकर गया, तो अब से 300 साल के बाद में कॉन्स्टेंटी के द्वारा लोगों ने, ये हमारे लिए एक विजय चिन्ह है या हमारे लिए एक शुभ चिन्ह है, लोगों ने अपने घरों, अपने चर्चों, अपनी कलीसियों में सिंबल को कॉन्स्टेंटी के द्वारा लगाना शुरू कर दिया। और मेरे प्रियो, धीरे धीरे परमेश्वर का मुख्य स्थान हटता गया और धीरे धीरे मेरे अजीज़ों, ये मूर्ति पूजा जैसे चीज़ें, यीशु मसीह की फ़ोटो, क्रूस की फ़ोटो, क्रूस का सिंबल, ये धीरे धीरे कलीसियों में तेज़ी से वास करने लगा, राज करने लगा। और मेरे अजीज़ों, जो पहली सदी का उपदेश था वो धीरे धीरे हटकर एक मिलावटी सुसमाचार बनता गया। और मेरे प्रियो, लोग तो बड़े बहुताई से कॉन्स्टेंटी के उस झुंड में मिल तो रहे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में पहली सदी की कलीसिया के समान कोई बदलाव नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको कोई उपदेश पता नहीं। वो जैसे आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटी को खुद, वो कॉन्स्टेंटी कुछ वचन के बारे में जानता नहीं है, जैसा उनको अच्छा लग रहा था वो अपनी मनमानी के साथ इस झुंड में जुड़ने लगे। और जो कुछ था धर्म, अपने अपने परंपराओं में वो नारियल फोड़ते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते, तो इधर भी वही सिस्टम चालू हो गया। और मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया, रोमन कैथोलिक। इसलिए मेरे प्रियो, वो सारी क्या कह सकते हैं, स्थापना कॉन्स्टेंटी की है। इसीलिए रोमन कैथोलिक बहुत बड़ा एक मिशन है जो बहुत धनवान भी है। और मेरे प्रियो, उपदेश को कम लेकिन प्रथाओं को ज़्यादा महत्व देकर चलता है। और सबसे ज़्यादा महत्व सलीब का उन्हीं के संस्थाओं में हम देखते हैं मेरे अजीज़ों। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों और भाइयों, गले में क्रूस पहनने से या घरों में या चर्च में सलीब का निशान लगाने से बढ़ोतरी या आशीष नहीं आएगी। वो शैतान की चाल है। और यीशु मसीह ने कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया कि मेरे इस चिन्ह को गले में डालो। यीशु मसीह का चिन्ह नहीं है। इससे पहले आप देखो, यीशु मसीह से पहले भी लोगों को सलीब दिया जाता था। ये ऐसा ही नहीं है कि यीशु मसीह को ही सलीब दिया गया है घर के। तो अजीज़ों, इसलिए ये यीशु मसीह का चिन्ह नहीं, यीशु मसीह को इस पर सज़ा दी गई। सज़ा तो उसको कोड़े की भी दी गई और भाला भी मारा गया। तो ये सब हमारे चिन्ह होने चाहिए। फिर ऐसा अगर हम सोचने लग गए तो पहली सदी ने इनको महत्व नहीं दिया, हमें भी नहीं देना है। क्रूस पहनने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आप एक मूर्ति पूजक ठहर जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को महत्व देना है। कहीं ऐसा ना हो कि इन चीज़ों को आप महत्व देते देते परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार बन जाओ और परमेश्वर को आपसे जलन रखना पड़े। जलन रखने का महत्व, अगर आपका पति या आपकी पत्नी किसी दूसरे मर्द या पुरुष के साथ में रहेगा तो आपको जलन होती है। ऐसे ही जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर निर्जीव वस्तुओं को, जिनमें जान नहीं, उन वस्तुओं को जहां मनुष्यों को महत्व देते हैं तो परमेश्वर को जलन होता है। और वचन में लिखा, मैं उनके बेटों पोतों पर पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और कहीं आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके दंड के हकदार ना हो जाना। सो इसलिए मेरे प्रियो, सलीब नहीं, सलीब पर जो चढ़ाया गया उसको महत्व दें, उसकी उपासना करें, इसलिए उसको आगे लेकर जाएं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ आया होगा। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।